टुडे डिस्कस अबाउट एड्रेनर्जिक ड्रग। तो एड्रेनर्जिक ड्रग होते क्या हैं? इनको हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन के जैसे ही मिमिक यानी कि उसके ही जैसे काम करते हैं और ये एक्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, जो हम पढ़े थे फाइट और फ्लाइट। इसके सिंथेसिस की बात करें तो फेनिलैलामाइन से ए टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन से ए एल डोपा में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एल डोपा से डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, डोपामाइन से ए वेसिकल में जाता है और वेसिकल में डोपामाइन से नॉर एड्रेनलिन में ए डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से कन्वर्ट होता है और नॉर एड्रेनलिन से ए बाहर निकलता है और ये अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाता है। एड्रेनर्जिक ड्रग 2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारे 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रा पे, आई पे, ब्लड वेसल्स पे, अल्फा 2 प्रीसिनेप्टिक पे, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। बीटा हमारे 3 टाइप्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 1 हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं एंड जेजी सेल पे, जो रीनिन रिलीज करवाते हैं। बीटा 2 हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकस, जीआईटी। इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, पीसी बैठ नहीं सकता अंकुर के यूज से, तो पीसी प्रेशर एजेंट, सी से कार्डियक स्टिमुलेंट, बी से ब्रेंकोडाइलेटर, नहीं नेजल डीकंजेस्टेंस, सकता सीएनएस स्टिमुलेंट, अंकुर एनोरोक्टिक्स, यूज से यूटेराइन रिलैक्सेंट। प्रेशर एजेंट की बात करें तो इसमें कुछ ड्रग प्रेजेंट है जैसे नॉर एड्रेनलिन, इफेड्रिन, डोपामाइन, फेनिलफ्राइन, मेथोक्सामाइन एंड मेफेट्रेमाइन। हमारे कार्डियक स्टिमुलेंट को याद करने के लिए हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे एड्रेनलिन, आई से आइसोप्रेनलिन, डी से डोबुटामाइन। ब्रोंकोडाइलेटर को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, सीट सेफ है बैठने के लिए, तो सीट साल्बुटामोल, आई से आइसोप्रेनालाइन, टी से टर्बुटालाइन, सेफ से सल्मेट्रोल, सिफ एफ से फेरमेट्रोल, बैठने के लिए तो बेम्बेट्रोल। उसके बाद से नेजल डीकंजेस्ट में हमारे ड्रग आते हैं, इसको जोन ट्रिपल पी के नाम से याद कर सकते हैं। जोन जाइलोमेटाजोलिन, ओ से ऑक्जीमेटाजोलिन, एन से नेफाजोलिन, ट्रिपल पी फेनिलफ्राइन, फेनिलप्रोपालामाइन एंड स्यूडोइफेड्रिन। उसके बाद से हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए कुछ ड्रग आते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट यानी सीएनएस पे स्टिमुलेंट हुआ तो वो मैड हो गया, पागल हो गया, मैड, मेथाइल फेनिडिनेट, ए से एम्फेटामाइन, डी से डेक्सपेनफेटामाइन। उसके बाद से हमारा एनोरॉक्सिक। एनोरॉक्सिक में ऐसे ड्रग हैं जो रिड्यूस कर देते हैं एपेटाइट को, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि हमें खाना दो, हमें फास्ट दो, भूख लगा है, तो फास्ट। फेनफ्लोरामाइन, ए से एम्फेटामाइन, एस से सिबुट्रामाइन, दो से डेसफ्लोरामाइन। यूटेराइन रिलैक्सेंट में हमारे ड्रग्स, इसको हम याद कर सकते हैं रिट्स, रिट्स से रिटोड्रीन, आई से आइसोसुप्रीन, टी से टर्बुटालाइन और एस से सल्बुटामोल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो आई पे हमारे माइड्रेसिस कैच करवाता है और ए इंस्पेक्टर को कांस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद से अल्फा 2 प्रेजेंट प्रीसिनेप्टिक। बीटा 1 हमारे हार्ट पे टेकिकार्डिया कराएगा, जीजी सेल पे रेनिल रिलीज कराएगा, किडनी पे रेनिल रिलीज कराएगा, कैपिलरीज को डायलेशन कराएगा, ब्लड वेसल्स पे कंट्रैक्शन का काम करेगा, इंसुलिन को रिलीज कराएगा, जीआईटी पे एनएल में कंट्रैक्शन करवाएगा, ब्लड को कंट्रैक्ट करेगा। उसके बाद से आई पे माइड्रेसिस कैच करवाएगा, लीवर ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, एडिपोज टिश्यू लाइकोलिसिस कराएगा, लंग्स ब्रोंकोडाइलेटर एंड हार्ट पे टेकिकार्डिया एंड यूट्रस को रिलैक्स करवाएगा। तो फर्स्ट यूजेज जो किया जाता है एनाफाइलेटिक शॉक में, तो एड्रेनलिन हमारा बेस्ट ड्रग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। उसके बाद से कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हमारा डोबुटामाइन होता है, अस्थमा में हमारा साल्बुटामोल, साबा और लाबा हम जो जानते हैं। नेजल डीकंजेस्ट में हमारा फेनिलफ्राइन होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, जाइलोमेटाजोलिन आता है। ग्लूकोमा में हमारे एप्राकोलिनिडीन जो ड्रग है वो यूज किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन जहाँ पे हम इस ड्रग को नहीं दे सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म में अगर देंगे तो एरिथमिया काज करवाएगा, हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं दे सकते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा में नहीं यूज कराया जाता है।